चलो ध्यान देगा यहाँ पे, सबसे पहली बात वर्गमूल निकालने के लिए आप लोगों को 1 से 25 तक का स्क्वायर कम से कम याद रखना, ठीक है। 1 से 25 तक का स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 19 के स्क्वायर 20 के स्क्वायर 400, 21 के स्क्वायर 22 के 484 और 23 का स्क्वायर 24 के स्क्वायर और 25 का स्क्वायर 625। अगर आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद है तो आप 25 से 125 तक का संख्या का वर्ग निकालना आपके लिए आसान है। समझ में आई बात? अगर 25 तक का आप स्क्वायर याद रख लेते हैं तो 25 से 125 तक का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। अभी प्रश्न जो था 25 से 125 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए। चलो ध्यान देगा, इसके लिए कुछ ट्रिक है, कुछ मेथड है, उस पर ध्यान देना है कि ट्रिकली हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहला बात है, आप यहाँ पे देख सकते हो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर की बात करेंगे कितना हो गया 10,000। वही 50 की स्क्वायर की बात करते हैं 50 के स्क्वायर की बात करते हैं 2500, ठीक है ना। अब आपको इसमें दो मुख्य चीजों पर, बातों पर ध्यान रखना है। दो मुख्य बात क्या क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब 100 का स्क्वायर किए तो यहाँ पे एक 100 का कॉन्सेप्ट आता है, जबकि 50 का स्क्वायर किए तो कितना आया 25 का। तो 100 से इर्द गिर्द वाली संख्याओं के लिए हमें 100 के आसपास की संख्या, मतलब 100 के आसपास की संख्याओं के लिए 100 से तुलना करना है, जबकि 50 के आसपास की संख्या के लिए हमको 25 से तुलना करना है। इस बात पे हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये 100 के आसपास वाली संख्याओं को स्क्वायर निकालने के लिए हमें कितना से तुलना करना है, हमेशा 100 से तुलना करना है, जबकि 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए हमें 25 से तुलना करनी है। तुलना कैसे करना है उसे हम बतलाते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दो कि अगर हमें 101 का स्क्वायर चाहिए, 101 का स्क्वायर चाहिए, तो 101 का स्क्वायर निकालने के लिए इस 100 से ध्यान रखना है कि 100 से बड़ा है कि 100 से छोटा है।
100 से बड़ा है। कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। तो जितना बड़ा है उतना इसमें ऐड कर देंगे। तो 101 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 102। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 102 लिख सकते हैं। तो 101 में 1 जोड़ करके हो गया 102। कितना ज्यादा था? 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन हमें यहाँ दहाई डिजिट लिखना है, यानी 2 अंकों की संख्या को लिखना है। तो इसके आगे 0 लगा देंगे तो 0 1 के दहाई डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 1 लिखाएगा। समझ में आई बात? ये बात को आपको ध्यान रखना कि जब भी यह लास्ट में लिखाने वाला है दहाई डिजिट ही लिखाएगा, ठीक है? न यूनिट डिजिट लिखाएगा, न 100 डिजिट लिखाएगा, न इकाई अंक लिखाएगा, न संख्या अंक लिखाएगा। जब भी लिखाएगा तो दहाई अंक ही लिखाएगा। इस बात को आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना। अब यहाँ पे 101 का स्क्वायर आपको निकल कर आ गया 102.01, जबकि वही आपकी बात यहाँ पे आ जाए 50 के बाद 51 का स्क्वायर अगर करना हो, ठीक है? तो 50 से 51 कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 से तुलना करेंगे, 25 में 1 जोड़ेंगे, 25 में 1 जोड़ेंगे 26। कितना अधिक था? 1 अधिक था। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और दहाई डिजिट लिखने के लिए हमको 0 1 लिखना होगा। समझ में आई बात? वही इकाई, दहाई और संख्या जो डिजिट यानी यूनिट्स की बात हो रही है उसके बारे में ध्यान देना कि अगर यही संख्या 106 है, 106 का स्क्वायर चाहिए, कितना अधिक है 100 से? 6। तो इसमें 6 ऐड कर देते, 106 में 6 को जोड़ देते, तो कितना होता है? 112। तो यहाँ 112 हो गया। कितना अधिक था? 6 अधिक था। 6 का स्क्वायर देखो, 6 का स्क्वायर कितना आता है? 36। और 36 जो है दहाई डिजिट है, यानी 2 यूनिट इसके साथ है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 36 लिख देंगे, ठीक है? लेकिन यही अगर बात आती है कि अगर यह संख्या 111 का स्क्वायर पूछता, 111 का स्क्वायर पूछेगा, तो 111 कितना अधिक है? 100 से 11 अधिक है। तो 111 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 122। कितना हो जाएगा? 122। ये संख्या 122 आ गया, लेकिन यहाँ 11 का अगर स्क्वायर निकालना है तो आता है 121। अब यहाँ पे ध्यान दो कि 3 अंक आ गया, और 3 अंक हमें लिखना नहीं है, तो इसका 1 अंक क्या करेंगे? इसका 1 अंक क्या करेंगे? तो 122 के साथ वो हासिल जुट जाएगा, 122 के साथ वो हासिल जुट जाएगा। तो 122 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 123, और फिर 21 के 21 लिखा जाएगा। समझ में आई बात? कि अगर 3 अंक है तो इसके जो संख्या अंक है, डिजिट है, वह इसके साथ हासिल में आ जाएगा, और यह संख्या 122 से 123 हो गया, और ये 21 के 21 लिखा गया। समझ में आई बात? उसी प्रकार इधर भी वही कंडीशन है। अगर मान लेते हैं कि संख्या, मान लेते हैं कि अगर 62 का स्क्वायर निकालना है, यह 50 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। 50 से यह 12 अधिक है, तो 25 में 12 को जोड़ देंगे, 25 में 12 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। लेकिन 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144, और 144 में तो 3 अंक है, लिखना हमको 2 अंक है, 1 अंक हासिल में चला जाएगा, 1 अंक हासिल में चला जाएगा। तो हासिल में जैसे ही गया तब 37 का क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा, और ये 44 का 44 लिखा जाएगा। आई बात समझ में? आ गया समझ में? यहाँ पे देखो कि 12 के स्क्वायर 144 आया, तो ये जो 2 डिजिट है वो तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन तीसरा जो डिजिट है वह इसके साथ क्या आ जाएगा? हासिल, हासिल के तौर पे जुट जाएगा। तो 37 में हासिल 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो यहाँ 38 लिखा गया, 44 के 44 लिखा गया। आगे बात समझ में?
अब यही 62 की जगह पर मान लेते हैं कि हमें 72 का स्क्वायर चाहिए था। हाँ, 72 का स्क्वायर। अब 72 के स्क्वायर की जब बात करते तो 50 से कितना अधिक है? 22 अधिक है। तो 25 में 22 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 47। 22 जोड़ दिए, 47 हो गया। अब 22 का स्क्वायर कितना है? 22 का स्क्वायर 484। अब यहाँ पे तो 2 डिजिट ही लिखना है, 84 ही लिखना है। अब यहाँ पे 4 जो है वो हासिल में चला जाएगा, तो 47 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 47 में 4 जोड़ेंगे तो 51 और 84 का 84। आगे बात समझ में? ये हम वह बात बतलाए जो संख्या बड़ी है, यानी 100 से बड़ा है या 50 से बड़ा था। तो 50 से बड़ा हो या 100 से बड़ा हो, यह कॉन्सेप्ट अप्लाई होते रहेंगे। समझ में आई बात? अब यहाँ पे ध्यान दो, सेकेंडरी मेथड की अगर छोटा हो, यानी 100 से छोटा हो, जैसे मान लेते हैं 99, 100 से छोटा यानी 99, तो 99 का स्क्वायर अगर चाहिए, हम 99 का स्क्वायर चाहिए, तो ये 100 से क्या है? कम है। कितना कम है? 1 कम है। तो 1 कम कर दो इसको, और तो 99 को 1 कम करेगा, कितना हो जाएगा? 98। और 1 कम कर दिया है तो एक ही कम है ना, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर अगर 1 होता है तो यहाँ दहाई अंक लिखना है, तो 0 1 लिखेंगे, यानी 98 0 1 जो है वो 99 का स्क्वायर हो गया। बात आई समझ में? उसी प्रकार 93 का स्क्वायर अगर तुमको चाहिए, 100 से कितना कम है, तो 93 में 7 कम कर दो, कितना बचेगा? 86। और 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। इसी प्रकार इसको आप नॉर्मली घटा करके, यानी नीचे 100 से कम 75 तक आप इसका स्क्वायर निकालिए, आसानी से आपको निकल जाएगा। अगर 1 से 25 तक का स्क्वायर अगर आपको याद है तो, और 100 से 125 तक के आगे निकालिए, 100 से 125 तक के आगे के मेथड में निकालिए, आपको यही तरीका से 100 से 125 तक का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। बात आई समझ में? चलो एक और चीज ध्यान देना, यहाँ पे हमने 50 का भी जो बतलाया, वो 50 में क्या है ना कि 50 से लेकर के आप 75 तक के स्क्वायर निकालिए, इसी तरीके से आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी 50 से 75 तक, 75 से 100 तक, 100 से 125 तक का स्क्वायर आपको यही मेथड से निकल गया। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर ये 50 से संख्या कम हो, जैसे मान लेते हैं 44 का स्क्वायर हमको चाहिए, 50 से कितना कम है? 6 कम है, तो 25 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 19। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। बात आई समझ में? अगर कम है तो भी यह मेथड अप्लाई होगा। अगर मान लो कि 39 का स्क्वायर चाहिए, 50 से कितना कम है? 50 से 11 कम है, तो 25 में से 11 घटा दीजिए, 25 में से 11 घटाइएगा, कितना आएगा? 14। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 में आप ध्यान दीजिए कि 121 3 डिजिट का हो गया, 121 3 डिजिट का हो गया, तो 1 तो हासिल आ जाएगा, तो 14 एक कितना हो जाएगा? 1521। तो 39 का स्क्वायर 1521 आ गया। बात आई समझ में? वही आपको अगर मान लेते हैं कि 40 का स्क्वायर चाहिए, वही अगर 40 का स्क्वायर चाहिए, तो 40 के स्क्वायर के लिए 100 से मतलब 50 से कितना कम है? 10। तो 25 में से 10 घटा दो, कितना बचेगा? 15। और 10 कम है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और 100 में यहाँ पे 2 जीरो तो पहले है, तो 1 हासिल आ जाएगा, तो 15 1 16, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, तो 40 का स्क्वायर 1600। बात आई समझ में? यही प्रकार से अगर आपको मान लेते हैं कि आपको 30 का स्क्वायर चाहिए, 30 का स्क्वायर चाहिए, 100 से कितना, भले 50 से कितना कम है? 50 से 20 कम है, तो 25 में से 20 कम कर दीजिए, कितना बचेगा? 5। 25 में से 20 कम किए तो 5, कितना कम था? 20 कम था, तो 20 का स्क्वायर निकाल दीजिए, 20 का स्क्वायर कितना होता है?
400, तो 400 में यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 जीरो ही तो लिखना है, 4 तो हासिल आ जाएगा, तो 5 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो गया। बात आई समझ में। यही मान लो कि आपको अगर 26 का स्क्वायर चाहिए, 26 का स्क्वायर चाहिए, अगर 26 का स्क्वायर चाहिए 50 से कितना कम है 14, 50 से कितना कम है भले 24, 50 से 24 कम है। अब 26 में भले सॉरी 25 में से 24 कम कर दीजिए, 25 में से 24 कम कीजिएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 24 कम है तो 24 का स्क्वायर बताइए, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो 576 यहाँ दुई डिजिट लिखना, एक डिजिट तो यहाँ पे हासिल आ जाएगा, तो 5 1 676, 26 का स्क्वायर आ गया 676। समझ में आई बात। यानी इस तरीके से आपको 25 से लेकर के 125 तक के सभी संख्या का स्क्वायर आप निकाल लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा निकल कर आएगा। साथ में 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर आप याद भी रखिए। समझ गया सब, स्क्वायर निकालना क्लियर हो गया। 1 से लेकर के 125 तक का स्क्वायर कल सभी का कंप्लीट रहना चाहिए।